एक बार फिर से दोबारा अच्छे, है ना, अनुशासन में तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। छोटे छोटे पैरों की जमीन को आसमान होने तक, के छोटे छोटे पैरों की जमीन को आसमान होने तक, हल्की हल्की सी मुस्कुराहट को मुस्कान होने तक हम छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे। मान को सम्मान होने तक, ज्ञान को विज्ञान होने तक। मां शारदे को नमन। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मंच पर उपस्थित आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि, आकर्षक परामर्शदाता डॉक्टर DS नेगी जी, आपके साथ यहाँ पर पहुंची आपकी धर्मपत्नी बहन श्रीमती पुष्पा नेगी जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका पद से मंच पर उपस्थित मेरे सभी विद्वान अध्यापक साथी, अध्यापिका बहनें, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, आज हम सब राज्य के इंटर कॉलेज धारी ढूंढसिर के प्रांगण में आयोजित परामर्श एवं मार्गदर्शन कार्यशाला में उपस्थित हैं, सम्मिलित हैं। मैं मानव जीवन में परामर्श को लेकर के एक बात करूं यदि, तो हमारे जीवन में, मानव जीवन में हर एक पड़ाव पर हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। और मैं मानव जीवन के पड़ाव की बात कर रहा हूं, तो पड़ाव तो एक लंबी समय अवधि होती है। बहुत गहराई में जाकर यदि मैं कहूं तो हमको प्रत्येक दिन परामर्श की हमको आवश्यकता होती है। हम न जाने कितने कार्य एक दिन में समाप्त करते हैं और कितने ही कार्य प्रारंभ करते हैं। हम सब आपस में बात करते मिलते हैं कि भाई ये कार्य करना था, ये कैसे होगा, ये इतना हो गया, इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो हम इस तरह की बात करते हुए मिलते हैं और सामने वाले जो जिनसे हम बात कर रहे होते हैं वो उनको समझाते हुए मिलते हैं कि इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लेते तो अच्छा होता। तो यही परामर्श है, ये हमारे जीवन में प्रत्येक दिन चलता है। और बात करें जीवन के पड़ाव की, तो विद्यार्थी जो जीवन है, जो आपका है, सबसे ज्यादा आवश्यकता परामर्श की हमको यहाँ पर पड़ती है। तो इस बात को समझा गया, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, दार्शनिक है, विचारक हैं, और ये जो विचार है आप तक पहुंचे, आपके अध्यापक जो है कक्षा कक्ष छोड़ करके एक दिन बैठे आपके साथ और बात करें इस पर परामर्श और जो ये मार्गदर्शन की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार या पूरी दुनिया के जो देश हैं शिक्षा में परामर्श और मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी विचारकों को, दार्शनिकों को, जिन्होंने ये विचार यहाँ तक लाए। हम और आप सम्मिलित हैं, आज पहुंचाए यहाँ तक। प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी यहाँ पर जो है हम सम्मिलित हैं परामर्श और मार्गदर्शन कार्यशाला में। और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सीधा जो मंच आज के आकर्षक हैं, परामर्शदाता है, वहाँ तक लेकर चलेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं जो हमारे बीच में उपस्थित हैं आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि परामर्शदाता, जिनके ज्ञान से अभिभूत होंगे हम सब, डॉक्टर DS नेगी जी, आपके साथ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा नेगी जी जो पहुंचे हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमको बहुत सारी बातें सुननी है, बहुत कुछ सीखना है।
तो मैं जल्दी से सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप आज के मुख्य अतिथि जी का बैच अलंकरण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, तालियों के साथ बेटा स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर साहब यहीं हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल हेमवती नंदन बहुगुणा में गणित विषय पर प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सम्मानित प्रधानाचार्य जी बैच अलंकरण कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, सर हमारे प्रधानाचार्य जी छात्र रहे हैं सर के, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने ही छात्र के द्वारा इस प्रकार से मैं भी अभिभूत हो रहा हूं देख करके। तो स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में आपके साथ श्रीमती पुष्पा नेगी जी प्रधानाध्यापिका पद से सेवानिवृत्त उपस्थित हैं, तो आपका भी स्वागत अभिनंदन। और मैं बहन श्रीमती मीनाक्षी जलियाल जी से निवेदन करूंगा, प्रवक्ता जीव विज्ञान हमारे विद्यालय में, आप जो है बहन जी का बैच अलंकरण का स्वागत और अभिनंदन करेंगी। तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। और हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर DS नेगी जी हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी को पढ़ाया है, तो इस मंच पर अधिकतर जो अध्यापक बैठे हैं सबको सर ने पढ़ाया है। और यदि देखा जाए तो मेरी जो अपनी शिक्षाएं हुई हैं तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी आप ही का विद्यार्थी रहा हूं। तो आज हम जो है आपके पढ़ाए हुए बच्चे आपके साथ मंच पर विराजमान है, बैठे हैं, तो आपके मार्गदर्शन में जो बच्चे हमारे इधर बैठे हैं, हम ये आशा करेंगे कि ये भी इसी प्रकार आने वाले समय में बैठेंगे आपके आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है आपका। अब मैं अपने जो शिक्षक संघ हमारी इकाई संगठन है, मैं अपनी इकाई के अध्यक्ष भाई श्री अंकित रावत जी से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर DS नेगी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मेरा सभी अपने अध्यापक साथियों से निवेदन है कि सभी साथ में आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर का स्वागत और अभिनंदन। बेटा ताली आपकी जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। आज जो है आपके जो सर हैं उनके भी सर आए हुए हैं यहाँ पर, तो ताली में वजन होना चाहिए आपकी। बहुत सुंदर बेटा, तालियों में वजन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके जो सर हैं, आपके सर के भी सर आए हुए हैं आज, तो स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं बहन श्रीमती सुनीता राणा जी से निवेदन करूंगा, जो सर की धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है, आप उनको भी पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और सभी से निवेदन है मेरा कि सभी अपने जो अध्यापक साथी हैं साथ में आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। स्वागत और अभिनंदन। बहन जो है आज भी प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। थाना टोड़ी गढ़वाल में आपकी सेवाएं रही हैं, और जो है स्वागत है, अभिनंदन है राजकीय इंटर कॉलेज धारी धुंजर के प्रांगण में। बेटा ताली आपकी जो है बहुत सुंदर। ये हमारे सभी अध्यापक साथी, और हम बात कर रहे हैं परामर्श और मार्गदर्शन की, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ये मंच है सर तक पहुंचे और हम जो है सीखें बहुत और अपनाएं उसको अपने जीवन में और बढ़ें आगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमने बोला कि यहीं हमारी जो गढ़वाल श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा, आप कार्यरत रहे हैं, प्रोफेसर के पद पर गणित विषय के आप अध्यापक रहे हैं वहाँ पर प्रोफेसर, और वर्तमान में भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप जो है वैसे आप स्वयं बताएंगे तो, लेकिन मैं वो टेक्निकल भाषा से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं बात कर रहा था आपसे, तो माइंड साइंस की बात कर रहे थे आप उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं, और उसको लेकर के और कैरियर काउंसलिंग को लेकर के लगभग 1500
आप जो है इस प्रकार की कार्यशालाओं को संबोधित कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और समय प्रधान को धन्यवाद दूंगा कि आपने निवेदन किया सर से, और सर आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सीधे सीधे मैं चाहूँगा कि समाज प्रधानाचार्य जी इस मंच को जो है सर तक लेकर के जाएं, क्योंकि हम तो प्रत्येक दिन आपसे बात करते ही रहते हैं, और मैं समाज प्रधानाचार्य जी को इन शब्दों के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि सर का धन्यवाद देते हुए इस मंच को सर तक लेकर जाएं आप, कि नजारे से नजारे तक सफर होगा, किनारे से किनारे तक सफर होगा, कि नजारे से नजारे तक सफर होगा, किनारे से किनारे तक सफर होगा, खुदा तू आसमां की हद बढ़ा ले, तेरे अंतिम सितारे तक सफर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सम्मान प्रधानाचार्य जी। मां सरस्वती के इस प्रांगण में आज हमारे पूज्य गुरु जी, सभी मैं समझता हूं कि पूरे स्टाफ के, उनके साथ मैडम, आपका मेरे विद्यालय में आने पर मैं तो बड़ा गदगद हो रहा हूं, और कुछ मतलब एक इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं सोच रहा था, ये मतलब सोच भी नहीं पा रहा था कि कभी सर हमें इस तरह से मिलेंगे जैसे क्लास के अंदर मिलते थे, आज मिलेंगे। आपका मेरे विद्यालय में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बहुत ही मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अमित सर ने बता दिया, बाकी सर आपके बारे में तो शायद आप शिष्य तो इतना बता नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं बेटा, आज हमें खुशी हो रही है सर का, शायद हमने कोई भी जब वो पढ़ाते थे तो मेरे स्टाफ में लगभग सभी जो साथी हैं सर ने हमें पढ़ाया है, और कभी भी हमने सर का पीरियड नहीं छोड़ा होगा। मतलब उनके अंदर इतनी आकर्षण शक्ति थी कि बच्चे को क्लास में लेके आते थे। हमने कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं आपको बताया भी कि मैं जो है 2000 में तो शायद एमएससी में केवल 4 बच्चे पास हुए थे, और 4 बच्चे जब पास हुए थे तो उसमें मैं भी था। तो सर एमएससी फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास से नहीं पढ़ी, लेकिन जब एमएससी फाइनल में आया तो आपकी एक क्लास हमने नहीं छोड़ी, और वो क्लास आज तक है। डेडिकेशन, कई चीजें सर के अंदर, मैं बता रहा हूं सर, मैं आपको पहले भी अवगत कराया सर कि सौभाग्य से हमें ऐसे शुरू से ही ऐसे गुरु मिले हैं, चाहे प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, फिर आप मिले सर, और आपने जो हमें रास्ता दिखाया अभी तक सर, लगता है भले ही मुझे अपने पे नहीं, अपने साथियों पे लगता है कि जो रास्ता आपने बताया उस रास्ते पे मेरे साथी, खासकर जो मेरे साथ हैं, चल रहे हैं। और ज्यादा नहीं कहूंगा सर, क्योंकि आप जो हैं, आपके सामने हमारी इतनी मंदी हम कुछ कह पाए। आपको सीधे ही मंच पे बुलाता हूं, एक बार जोरदार स्वागत और अभिनंदन सर का कि आप मंच पे आए और आप अपनी वक्तव्य से हमारे बच्चों को जो है अनुभूति कराएंगे सर। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इसको आपने बहुत बार सुना होगा। मैं आपको मदद करता हूं और समझाने की। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो भी व्यक्ति मन का उपयोग करता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन को चलाना जानता है, वो सामान्य होते हुए भी बहुत बड़ा काम कर लेता है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति मन का उपयोग करना नहीं जानता है, वो बहुत कुछ होते हुए भी उसको कम सफलता प्राप्त होती है। आज इसी विषय को लेकर के मैं हाजिर होने जा रहा हूं आप सबके बीच में। मां शारदे को नमन करते हुए उत्तराखंड के टिहरी जिले के सुप्रसिद्ध राजकीय इंटर कॉलेज
इंटरमीडिएट कॉलेज धारी ढुंसिर के इस करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के तत्वाधान में इस प्रांगण में उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के विद्वान प्रधानाचार्य श्री पवार जी, अभी यहाँ पर आप सभी ने बहुत सुंदर आकर्षक एंकरिंग सुनी। श्री कुंवर साहब, मेरे तमाम विद्यार्थियों में से एक और विद्यार्थी श्री गुसाई जी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से बहुत अच्छी तैयारी करके आज आपके भविष्य को तराशने वाले समस्त सम्मानित शिक्षक भाइयों और विदुषी शिक्षक शिक्षिका बहनों, कर्मचारी वर्ग, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आपने इतना बड़ा मौका दिया है। मैं खुद के लिए एक विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं। जैसे आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, मैं भी एक विषय पढ़ता हूं जिसका मैं स्टूडेंट हूं, और ये विषय है, अंतर्राष्ट्रीय नाम इसका है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मगर ये नाम थोड़ा सा सुनने में समझने में कठिन होता है, तो हम इसे हिंदी में कहते हैं मन का विज्ञान, या इंग्लिश में इसको कहते हैं माइंड साइंस। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके साथ में इस माइंड साइंस को, मन के विज्ञान पर बात करूं। मैं आप सभी को इतना बड़ा मौका मुझे देने के लिए फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने कितना बड़ा मौका मुझे दिया, थोड़ा सा मैं समझाने की और समझने की कोशिश करूंगा। हम सभी आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, भागते हुए युग में जी रहे हैं, जहां पर कि हम बहुत बड़ी रेस में हैं। हो न हो मैं पिछड़ जाऊं, हो न हो मैं मंजिल तक न पहुंच पाऊं, देर हो जाए, हो न हो मैं मौका चूक जाऊं। ऐसी दौड़ में हम सब भागा भागी कर रहे हैं, और ऐसे जमाने में हम जी रहे हैं जिसमें कि सिर्फ हम कोई दुनिया की चीज कहीं भी हो, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बटन दबाते हम, कंप्यूटर का, मोबाइल का, मशीन का, और वो पूरा का पूरा हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में हमारा समय, एक सेकंड कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब एक सेकंड हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों, और आप मुझे, अगर आपकी संख्या 120-25 भी है और आप एक एक सेकंड भी दे रहे हो, तो सोचिए मैं कितना एक एक सेकंड को बटोर करके मैं आपके एक एक सेकंड से 120 सेकंड प्राप्त कर रहा हूं। और आप देखिए, आप अगर मिनट दे रहे हैं एक, और फिर आप कुछ मिनट दे रहे हैं, तो मेरे पास कितना बड़ा समय, कितना बड़ा सौभाग्य मुझे आज मिल गया है आपके बीच में, इसका मुझे पूर्ण एहसास है। और जब ये हम समझ रहे होंगे कि समय कितना बलवान है, तो अब हम समय की इंपॉर्टेंस से, समय को ध्यान में रखते हुए अब ये समझ सकते हैं कि जिस विज्ञान पे हम सुनना चाहते हैं, ये है कितना खास हो जाता है। मैं सौभाग्य का एहसास करते हुए श्री
पवार जी जो कि स्टूडेंट रहे हैं, बहुत बुद्धिमानी से बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट आप रहे। श्री गुसाई जी, जब आप दोनों इस समय आपको देखा मैंने, तो मैं सचमुच सैकड़ों बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, आपके अंदर जो पढ़ने की ललक थी दोनों के अंदर, आज भी उसको महसूस कर रहा। और वो ललक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना ही नहीं और आगे तक ले जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड टीचर्स आए हैं, बहुत मेहनत करके उत्तराखंड से छन छन के आए, आपके भविष्य को बनाने के लिए आए, हमारे बीच में बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। आज ध्यान से सुनिए, आज मौका है इस बात को ठीक से समझने का। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज मैं एक विज्ञान की बात आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे हम माइंड साइंस या मन का विज्ञान कहते हैं। मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दूंगा, जैसे सर ने बताया कि मैं अपने विषय में बताऊं। मैं बहुत बड़े परिचय देने के लिए अभी जिंदगी में मुझे पूरा जोर लगाना पड़ेगा, परंतु जो कुछ मेरे पास है उन बातों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पौड़ी जिले के, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पावर ब्लॉक का, मेरे गांव का नाम सपलोड़ी है, वहां का रहने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पिताजी एक कुल्ली थे। कुल्ली का मतलब ये होता है जो अपने कंधे में पत्थर रख करके मकान की चढ़ाई में हेल्प करते हैं, खेतों के मेंढों को बनाने में काम करते हैं। वो मेरे पिताजी कुल्ली काम करते थे, पत्थर तोड़ तोड़ करके। मेरे परिवार में 4 भाई 2 बहनें थी, 2 मेरे मम्मी पापा हो गए, तो 8 सदस्य थे। और मेरे पिताजी को ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 10-15 दिन की दिहाड़ी मिलती थी। और ऐसे करके मेरा बचपना गुजरा। लेकिन मैंने बचपन से ही जो पाठ पढ़ा अपने टीचर्स के द्वारा, समाज के बीच में, अपने माता पिता परिवार को, मेरे मम्मी पापा रात को सोते कम हैं, क्यों नहीं सोते होंगे, क्या वजह होगी, क्यों नहीं सोते हैं, जानने की कोशिश की। बहुत करीब से मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, क्या करते हैं लोग, अपने टीचर्स को देखा, कैसे इतने होशियार बन गए। तो जो किताबें वो पढ़ाते थे वो तो बहुत अच्छी थी, तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेरे अंदर एक उत्कंठा, जिज्ञासा पैदा हुई, वो ये थी कि मेरे सर लोग इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते होंगे ये, कैसे इतने होशियार बन गए। बस इस पे मैंने नजर डालनी शुरू की, ये स्कूल, ये सब कैसे हो जाता है। और लगातार इस पे सोचने से मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब मेरे अंदर एक सपना भी आने लग गया। ये सपना, क्या मैं भी कभी बन पाऊंगा इन जैसा। अंदर से आवाज आई, क्यों नहीं, बन सकते हो। और इस बात को बार बार जब मैंने महसूस किया, हाँ मैं भी बन सकता हूं, लेकिन इसके लिए ध्यान की जरूरत है। इसके लिए अपनी ताकत को, जो हमारे अंदर, सबके अंदर है, उस ताकत को एहसास करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी ताकत अपने पे, अपने इर्द गिर्द पे, और जो लोग मेरे लिए काम कर रहे थे उन पे पड़ी, वो मेरे लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने सपना देखा कि मैं जिंदगी में, जब आप जैसे आप बैठे हैं, ऐसे ही मैं भी था। गवर्नमेंट स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ऐसे हम भी पढ़ाई करते थे। मैंने सपना देखा
मैं जिंदगी में गणित का प्रोफेसर बनूंगा। और सौभाग्य से एक तरफ जहां कमजोरी थी, गरीबी थी, जूते नहीं थे, फीस नहीं थी, दूसरी तरफ सपना प्रोफेसर बनना है भी गणित का। आगे कदम बढ़ रहे थे पकड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, दूसरी तरफ गरीबी खींच रही थी। इस बीच में मेरी स्थिति थी, लेकिन इसके लिए बीच में कई साल मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। लेकिन चूंकि सपना था, वो सपना मैंने देख लिया था, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मंजिल से आगे बढ़ने के लिए मैं जिस काम को करना चाहता था, गणित जैसे विषय को सरल बना करके शरीर के अंदर गणित कैसे लगता है, दिमाग के अंदर गणित कैसे लगता है, कैसे उसका उपयोग करेंगे, उसको करना चाहता था। ये मेरी जिंदगी का एक सपना था और मैंने रिटायरमेंट लेकर के यही काम करना शुरू किया। प्यारे बच्चों, ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं अपने विषय में, एक छोटी सी कहानी है, मगर आप अगर अपने टीचर्स को ध्यान से देखोगे, सुनोगे उनको, देखोगे उनको, करीब से जानने की कोशिश करोगे, तो मेरे से बड़ी कहानी आपकी भी हो सकती है और आप भी ऐसे ही कहानी लिख सकते हैं जो आज आप लोगों ने दी, जो आप लोग बने हैं, जो आप लोगों ने उदाहरण दिए हैं। आप भी बन सकते हैं जो जिंदगी में आप करना चाहते हैं, ऐसे ही कहानी आप भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पर कैसे लिखेंगे, आइए बात करते हैं, आइए जानते हैं। मैं सबसे पहले तो कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि मन का विज्ञान है। मन के विज्ञान को थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल से हम आपको दिखाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट भी होगा आप सभी सम्मानित टीचर से, अभी इनका हाव भाव क्या है और जब एंड होगा इनके हाव भाव पे आप नजर रखिएगा। साइकोलॉजिकल है पूरा का पूरा। चलिए बात करते हैं। माइंड साइंस से पहले मैं कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूं आपको। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर। ओके। क्या आप को यदि मैं आगे कुछ समय तक ऐसा ही बोलता रहूं तो आप समझ पाएंगे? है या ना? जी। बात समझ में आ रही है? जी। गढ़वाली में तो नहीं बोलना है, इंग्लिश में नहीं। तो फिर किस में? मैं ठीक बोल पा रहा हूं? जी सर। हाउ आई एम चार्जिंग दियर माइंड्स, इसको ध्यान देना है। चार्ज कैसे होता है? ओके, एक एक स्टेप देखिएगा। हाँ, चलिए फिर आगे। क्या आप वाकई में, जबकि उत्तराखंड का सबसे अच्छे विद्यालयों में शुमार किया जाता है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई का वातावरण है, पर क्या आप वाकई में पढ़ने के लिए आते हो यहाँ? है ना? जी। ओके। क्या आपको ये विद्यालय अच्छा लगता है? जी। क्या आप समझ गए हैं यही वो विद्यालय जहां से मेरा बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनने वाला है? जी। एक प्रश्न लास्ट में, क्या आपके साथ में मैं आपके अंदर क्या चल रहा है और कैसे वो आप दुनिया में बड़ा काम कर सकेंगे, क्या इसकी परमिशन आप मुझे दे रहे हो? जी। आप किस में बात करूं मैं? जी। कर सकूं? जी। तो सबसे पहले ठीक बैठिए। अब आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। अब आप माइंड के शक्ति का उपयोग करेंगे आज यहां पर इस प्रकार से, और देखते हैं आज मैं आपको आपके अंदर की छुपी हुई क्षमताओं का एहसास कराऊंगा। जहां कठिनाई थी, कठिनाई कमजोर होगी। असंभव मेरे बस का नहीं है,
पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। आज इसको हम यहां पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट होगा, अब आप हिलेंगे नहीं। आपका एक भी अगर नजर इतनी भी डिगमगा जाएगी तो समझ लीजिए आपका ध्यान कहीं और, मैं पकड़ जाऊंगा, आपका ध्यान वहां है। इसकी गारंटी मेरी है। मैं आपको बताऊंगा आपका ध्यान कहां है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, आंखों के जरिए आपकी नजर कहां जा रही है, मैं पकड़ लूंगा आपको कि आपका ध्यान कहां है। उंगली से ऐसा भी करेंगे, मैं पकड़ जाऊंगा कि आप कुछ कर रहे हो। इतना जब हम करेंगे तो अब हमारे अंदर माइंड साइंस, जिसको लेकर मैं बीच में आ रहा हूं, आपके माइंड के अंदर मैं जाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप मौका दीजिए, स्थान दीजिए, मुझे ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करूं? चलिए, अगले कुछ समय तक हिलेंगे नहीं आप। अगर आप हिल गए तो मैं जो कहूंगा वो 100% समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो अंदर कैसे जाएगा। और हमारे अंदर एक बहुत खास व्यक्ति, खास प्रतिभा, खास टैलेंट, खास काम करने की क्षमता है, उस तक भला हम कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरे विषय में ठीक ठीक बताया जाए, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को कल से महसूस न करूं, मेरे लिए जो असंभव है वो असंभव खत्म हो जाए। अनसर्टेनिटी है, असंभव है, अनिश्चितता आ रही है, डाउट हो रहा है, मुझे क्या करूं क्या ना करूं। आज उसको कोशिश करते हैं कम करने की। केवल इस पर आधारित यह माइंड साइंस है। मैं अब आपका सभी का माइंड साइंस में हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब हम माइंड साइंस की चर्चा करते हैं तो इसके संबंध में मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। आज तक जो आज की खोजें हैं, रिसर्च है, जो लोग एमएससी के बाद या शिक्षा के बाद जो रिसर्च करते हैं, खोजें करते हैं, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, एफएनए, एफएनएससी वगैरह करते हैं, जो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने दुनिया में पाया, न्यूरोसाइंस में, मनोविज्ञान में, कॉग्निटिव साइंस वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि हम सब के अंदर, हर एक के अंदर एक खास प्रकार का टैलेंट होता है। लेकिन जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान इधर उधर, कभी यहां कभी वहां, बाहर, फोन पे, इधर उधर गप्पों में, हमारा वो टैलेंट, वो प्रतिभा, उसको मन की शक्ति भी कह सकते हैं, कमजोर पड़ जाती है। हम सब के अंदर एक खास प्रतिभा होती है। मन की शक्ति के द्वारा उस प्रतिभा को हम पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस किसी पे भी आपकी नजर जाती है, सबसे बड़ा व्यक्ति किसी क्षेत्र में, वो साइंटिस्ट हो, स्पेस में जा रहा हो, वह चाहे पायलट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी है, टीचर है, भगवान भी, सुन लीजिए ध्यान से, वो भी अगर बड़े हैं तो सिर्फ अपनी मन की शक्ति का, अथाह शक्ति का, अनंत शक्ति का, विशाल शक्ति का ठीक ठीक उपयोग करने से महान बने हैं। जो कोई भी बड़ा बनता है, बना है, वो हमारे जैसे है, आप जैसे ही है, इंसान है। यहीं से, ऐसे ही विद्यालयों से, ऐसी ही जगहों से पनपा है। लेकिन जो सामान्य होता है वो अपने दिमाग को भटका देता है छोटी छोटी चीजों में। उसने मेरे लिए क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया, उसका वो टैलेंट खत्म हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, दब जाता है, उसको हम कुचल देते हैं खुद, इधर उधर ध्यान दे करके। लेकिन
जो ध्यान से काम करता है, समझता है, ध्यान से सुनने समझने के बाद क्लास में घर में जाकर के मनन चिंतन करता है। कैसे पढ़ाते सर? फिजिक्स पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, वाह। और उसको अपने अंदर फिर से उसको सोच उसके अनुसार विचार करता है। मेरे लिए उस शिक्षा का, उस ज्ञान का क्या मतलब हुआ? उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाया, पर मैं उस ज्ञान का मेरे लिए क्या मतलब, मैं क्या स्थान दूंगा, कहाँ रखूंगा उसको, क्या मतलब हुआ उसका जब हम इस पर काम करते हैं और उस पर काम करते हैं। ये तो सोच है, जब उस पर अप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों, हम उस चीज को जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका आत्मसात कर लेते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसे बनना चाहते हैं। यानी वो ज्ञान जब तक इस प्रकार से हम नहीं लेंगे, तब तक हमारी मन की शक्ति को ठीक ठीक हम नहीं उपयोग कर पाएंगे। मेरा मतलब है, ध्यान दो इधर, मेरी उंगलियां भी बोल रही हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे, उंगलियां भी बोलेंगी कुछ, उस पर ध्यान रखो। इसका मतलब यह है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आप की पहचान के लिए, हमारे अंदर जो व्यक्ति दुपक रहा है, बाहर ध्यान देने की वजह से प्रायः ध्यान बाहर दे रहे हैं हम, जब हम बाहर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम कमजोर पड़ रहे हैं। और यही तो कारण है, हमें डर लगता है, आता है पर लिख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हम पढ़ाई में कमजोर होते हैं। इन तमाम को बहुत अच्छे से समझने के लिए आज पूरी दुनिया ने एक नया विषय, इन तमाम विषयों के अलावा एक नया विषय खोज लिया है, जिसका नाम है माइंड साइंस। क्या बोला? माइंड साइंस। आंख बंद करके बोलो तो माइंड साइंस। ठीक से बैठ करके बोलो तो माइंड साइंस। सीधे बैठ करके ऐसे बोलो माइंड साइंस। ठीक है, अब आप हिलेंगे नहीं। हाँ, ये मन का विज्ञान है, बहुत ही अच्छा लगेगा, पक्का है। ये दुनिया में नंबर 1 जैसे कि कहा जा रहा है, आज यहाँ पर भी इसके कुछ न कुछ प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए। हम सब बदलाव चाहते हैं, हम सब अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं, कोशिश पूरी होती है, पर क्या हम बन पा रहे हैं? खुश हैं हम अपनी लाइफ से? खुशी खुशी काम कर रहे हैं, खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं, खुशी खुशी हमारी जिंदगी में सब चीजें घट रही हैं, जबकि हम खुशी पाने के लिए, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। मुरझाने के लिए नहीं आया हम इस जीवन में। मुरझाते हैं तो अपनी कारण, क्योंकि मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। क्लियर है? आ रहा समझ में? जी। मैं डांट तो नहीं रहा हूं आपको? नहीं। अच्छा लग रहा है? जी। तो चलिए फिर ध्यान से, शाबाश, वेरी गुड। यही साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। चलिए, तो मैं थोड़ी बातें आपको, समय जितना मिलेगा मुझे, मन का विज्ञान क्या है इस विषय पर आपका ध्यान खींचता हूँ। आज तक जो पढ़ाई हम बाहर की कर रहे हैं, जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान बाहर से आ रहा है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कंडीशनल नॉलेज है। ये शर्तों पर आधारित करता है, शर्तों के अनुसार इनकी वैल्यू चेंज होती है, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, ये ज्ञान चेंज होता है, ज्ञान चेंज होता है। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसा विज्ञान, जिसको कि मन का विज्ञान कहते हैं, हमारे मतलब का एक ऐसा विज्ञान जो कि हमारे लिए, हमारे काम करने के लिए, हमारी पावर को बढ़ाने के लिए, हमारी चिंता करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमें सफलता देने के लिए और हमसे जुड़ा हुआ है, उस विज्ञान का नाम है मन का विज्ञान। लेकिन एक शर्त होती है उसकी। मन का विज्ञान उसी व्यक्ति के समझ में आएगा जो जिंदगी के
इस भागदौड़ के जीवन में अपने लिए कुछ टाइम निकालेगा, अपने लिए टाइम निकालेगा, केवल और केवल अपना, केवल और केवल इसमें मैं, दुनिया के बीच में मैं अकेला, मैं जो इसके लिए टाइम निकालेगा उसी की समझ में मन का विज्ञान आएगा। ये बाहर का कुछ भी नहीं है, बाहर का बहुत हो चुका है इतने विषय से। आज मन के विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। अपने लिए टाइम निकालना है, शांत होकर के, और पूछना है, जानना है, मैं क्या करूंगा, मैं कौन हूं, क्या बड़ा काम करूंगा, पढ़ लिख के क्या फायदा होगा, पढ़ाई मेरे किस काम की है, मुझे और आगे बढ़ना है तो कैसे करूं, जब मैं अकेला रहता हूं, परेशानियों से घिर जाता हूं तो मैं कैसे उठूं, जब बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं, कंफ्यूजन, डर, भय, असहाय, उस समय ये मन का विज्ञान, माइंड साइंस ही हमें मदद करेगा। कहने का मतलब ये हमारे लिए बना हुआ है, हम जैसा उपयोग करेंगे वैसा ही इसका उपयोग संभव है। माइंड साइंस, क्या माइंड साइंस? हाँ, किसके लिए बना हुआ है? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। तो जो चीज मेरे लिए होगी उसको कैसे लपकेंगे, कैसे पकड़ेंगे उसको? आंख बंद कर। समझ में आ गया? मेरे संबंध में बात हो रही, इससे बड़ा क्या बात हो सकती है? आज तक जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है आगे बढ़ने के लिए, पर सबके लिए एक जैसी होती है। गणित सबके लिए एक जैसी, हिंदी सबके लिए एक जैसी। लेकिन जब हम अपने संबंध में बात करते हैं, मैं आगे कैसे बनूं, मैं होशियार कैसे बनूं, मैं चालाक कैसे बनूं, मैं भीड़ के बीच में कैसे सेलेक्ट हो जाऊं, वो इनाम मुझे कैसे मिलेगा, मुझे मेरे पर आधारित है ना। तो जो ये काम करता है, जो विषय है, जो साइंस, उसी को ही मन का विज्ञान। समझ में आ गया? जी। तो मैं फट से सवाल करूंगा, फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। मन का विज्ञान क्या है? जो वो विज्ञान जो मेरे लिए बना है, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे लिए बना है कि मैं परिस्थितियों को लांघ करके आगे बढ़ूं। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग? जी। है ना? जी। वेरी गुड। तो चलते हैं आगे, कैसे होगा ये सब कुछ। सब्जेक्ट अच्छा है ना? जी। पहली बार सुना कि पहले भी सुना था आपने? पहली बार। शाबाश। चलिए इस पे बात करते हैं थोड़ी थोड़ी और। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये सर ये एक विषय आने वाला है, बाहर देशों में, फिनलैंड और बहुत सारे देशों में ये स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, 6 क्लास से, माइंड साइंस। और ये अब हिंदुस्तान में आने वाला है ये विषय, सबके लिए एसेंशियल हो गए। जो हाई सैलरी पैकेज पाएंगे उनके लिए अभी भी मस्ट है ये। 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख रुपए जो पैकेज लेते हैं उनके लिए NLP करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निक्स बताए जाते हैं कि आप मैनेज कैसे करोगे। अब ये क्लासेस में भी आने वाला है, कुछ साल के बाद क्लास में आएगा, कोर्स में आएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। इससे क्या होगा, मैं कुछ इश्यूज आपके पास रखूंगा। मैं आपको ये बताने वाला हूं सीधे सीधे कि हम अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे। आज से ही, अभी से ही घर जाएंगे, हो सकता है हमें वो रास्ता जो पहले कठिन लगता था, चढ़ाई, वहां मन के साइंस का उपयोग करते हुए वो चढ़ाई जो कठिन थी कम लगेगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, हमारे अंदर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, खास ऑर्गन्स हैं। एक हमारा है ब्रेन और दूसरा है हार्ट, हृदय। सब जानते हो ना? जी। है ना? जी। चलो मैं बात करता हूं आपसे मोटे मोटे रूप में हमारे ब्रेन पर। हमारा ब्रेन जब काम करता है तो साइंस में उसे मन कहते हैं। ब्रेन जब एक्शन में होता है, काम करता है, हरकत करता है, उसी को ही मन या माइंड कहते हैं। समझ में आ गया? जी। हो गया ना क्लियर? जी। अब देखिए हमारे पास 2 मन हैं,
एक वो मन है छोटा वाला बाहरी मन, क्योंकि बाहर की चीजों को समझता है, बाहर की चीजों पे काम करता है, उसको जमा करता है, उसको बोलते हैं चेतन मन या छोटा मन। बाहर से सूचनाएं आ रही हैं, हमारे जिस मन के ब्रेन के अंदर हैं, उस ब्रेन का या मन का नाम है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ठीक है। असली हमारे पास एक बड़ा मन होता है, अंदर होता है वो, और बड़ा होता है, और वो जीवन भर से जितनी चीजें, जितनी सूचनाएं हमारे अंदर आई, छोटी बड़ी, वो उसके अंदर स्टोर्ड होती हैं, जमा होती हैं। किसके अंदर? बड़े मन के अंदर। बड़े मन के अंदर वो चेतन मन भी कहते हैं या आंतरिक मन भी कहते हैं। कहाँ जमा हो जाती हैं? बड़े मन में। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात बताओ, अभी अभी मैं जो आपको कह रहा हूं और जो पहले से आपने सुना आज तक, इन दोनों को अगर समझने की कोशिश करें तो जो अभी अभी हमारे पास आ रहा है वो चेतन मन में, छोटे मन में, बाहरी मन में, और जो आज तक हमने कमाया, सुना, समझा, देखा, लर्न किया, याददाश्त बन गई, अनुभव हो गया, वो हमारे अवचेतन मन में आ गया। समझ में आ गया? आ गया? और मालूम, ये जो अंदर का मन है ना, इसकी पावर बहुत बड़ी होती है। और जो व्यक्ति, वो 90% होता है। कितना? 90%। अंदर का मन 90%, बाहर का मन बड़ा कौन? 90%। तो यदि हम दोनों मनों को एक मन कहेंगे तो कौन से मन आएगा हमारे दिमाग में? आंतरिक मन, बड़ा, क्योंकि वो बड़ा है। समझ में आ गया? अब हो क्या रहा है कि हम सबके अंदर आज तक जो अंदर बड़े मन में सूचनाएं गई, अनुभव किया, ज्यादातर उसमें नेगेटिव आया है। अब नेगेटिव क्यों आया है, ये फिर एक अलग डिस्कशन पर। नेगेटिव आया है, नकारात्मक विचार होता है। आप करोगे इस काम को, किसी के लिए भी आप करोगे, बहुत बड़ी भीड़ में आप करोगे नहीं सर, मैं क्यों? पहला उत्तर होता है प्राय। ये पहला उत्तर सभी का होता है। ये नेगेटिव हमारे अंदर घुसा हुआ है। जिन जनरल कह रहा हूं, इसके सही से सर्वे करेंगे तो करीब करीब ये 87%, जो लाखों लोगों पे काम करने के बाद पता चला है, 87% लोग पहले होते, मैं नहीं, मैं ही क्यों? आज से बचना है। तो आज हमारे अंदर भी जो नेगेटिव आ चुका है, उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? अगर हमने ये आज नहीं किया, नेगेटिव ज़्यादा आ गया है, प्राय सभी के अंदर आ चुका है ज़्यादा, आज इसको दूर नहीं किया, हम मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी, मिठास भरी आएंगी, अच्छे टीचर्स आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, पर वो हमारे अंदर टिकेंगी नहीं, असर नहीं करेंगे, हमें फीका लगेगा। ज़िंदगी में बहुत अच्छे मौके आएंगे, पर हमें फीका लगेगा, क्योंकि नेगेटिव हमारे अंदर जकड़ा हुआ है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? इसलिए चीज़ों का स्वाद नहीं आता है, इसलिए हम मेहनत करते हुए भी एकदम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पिछला वाले को हमने साफ नहीं किया, नेगेटिव को हटाया नहीं। क्लियर है जी? आज हम इसे मन की शक्ति के द्वारा कैसे करेंगे, या तो इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बहुत सारी इसके तरीके हैं। मैं 2-3 तरीके समय को ध्यान में रखते हुए आपको बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा मन किन काम को कर लेता है अच्छे से, यानी कि हमारे मन के अंदर कौन क्या करने से हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है, या क्या करने से हमारे अंदर का टैलेंट काम करने लगता है, ठीक ठीक टैलेंट बढ़ जाता है, उस पर मैं आप सभी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एक बार ठीक से बैठो। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, यस और नो बोलना ठीक से, हाँ ठीक से बोलना, सोच समझ करके, दूसरे को नहीं देखना। जो दूसरे को देखता है, माइंड साइंस को फट से पकड़ लेता, वो कमजोर है। आज से नहीं करना, कभी भी नहीं जिंदगी में। जब पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, किसी को प्रश्न पूछा जाता है, दूसरे को नहीं देखना है, ये कमजोरी का, भीड़ के बीच में कमजोरी को शो करता है। ये कमजोर है, ये कमजोर है, इसको सेलेक्ट क्यों करें? ये होशियार नहीं है जो दूसरे की तरफ देखता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज है आपका विश्वास। विश्वास जिसका बड़ा होता है, उसके अंदर मन की क्षमताएं
या हमारे अंदर जो बहुत बड़ा एक व्यक्ति छुपा हुआ होता है, हमारे अंदर की क्षमताएं कहें, पावर कहें, हमारे अंदर जो चीज़ें गई हैं उनमें से वो क्षमताएं जागृत हो जाती हैं जब हमारा विश्वास बड़ा होता है। मन की शक्ति को जिसके के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं बड़ा काम, उसमें पहली चीज होती है हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आप बोलोगे सर विश्वास क्या चीज है? अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे ध्यान दो, शब्द हैं, ये शब्द हैं, शब्द माइंड की पावर बनती हैं और शब्द ही हमारी दुनिया बनती है। विश्वास बड़ा होने से क्षमताएं बढ़ जाती हैं। ये जापान में खोज हुई है, रिसर्च हुई है, जिसका नाम है प्लेसेबो इफेक्ट। शब्द बढ़े, विश्वास बढ़ा तो क्या होता है? देखिए, जब हमारे विश्वास बड़ा होता है इस प्रकार से, सुनना चाहोगे? तो ध्यान से सुनो। यह विद्यालय मेरे लिए दुनिया का इस समय सबसे बड़ा शिक्षा का क्या मंदिर है, क्योंकि मैं यहां पे पढ़ रहा हूं। मैंने क्या बोला? यहां पे आज, क्योंकि आज मैं यहां का स्टूडेंट हूं, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। गुड। दूसरा, क्योंकि आपके टीचर्स हैं ना, आपके टीचर्स हैं ना जी, तो क्या ये ठीक हो सकता है ऐसा कहना मेरे टीचर्स मेरे लिए सबसे क्या सर? जरा इनका फेस देखते रहेगा प्लीज। हाँ, छोटी छोटी नजर देख करके, सबसे एक और, यही वो विद्यालय है। ध्यान दो, सेंटेंस है ये, पर कैसे दिमाग के अंदर खींच रहा है, चुंबक तो पैदा कर रहा है। यही वो विद्यालय है जहां से मैं अच्छी पढ़ाई करके दुनिया में आगे हो रहा है, हो रहा है। क्या किया मैंने यहां पर? शब्द बोले ना, तरीके से बोले ना, पावर से बोले ना, और फर्क क्या पड़ा? मन की शक्ति, मन की शक्ति। इतना ही नहीं, केमिस्ट्री के टीचर होंगे, वो आपको बताएंगे, जब हम ये बोलते हैं तो हमारे अंदर बायोकेमिस्ट्री, नेटवर्किंग, न्यूरोसाइंस जागृत हो जाता है। अब अगर मैं आपको कठिन सवाल भी पूछूं इसके बाद, जब आपने इतना कह दिया, तो शायद आपका उत्तर जो कठिन था उसका लेवल घट गया होगा, आप प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। ये सच है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रयोग कर चुका हूं। चलिए खैर, एक विषय क्लियर हो गया, हमारा विश्वास। वेरी गुड, शाबाश। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, सोच। क्या बोला? सोच। सोच बड़ी है तो हमारे अंदर क्षमताएं भी बड़ी, हमारे मन की क्षमता भी बड़ी, हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताएं जिनका कि पता ही नहीं लगता कि मैं कितना होशियार हूं, क्या क्या मेरे अंदर क्वालिटीज है, उनका पता नहीं लगता है। कब लगता है पता? जब कि हमारी सोच बड़ी होगी। समझ में आ गया? जी। सोच बड़ी होगी। समझ में आ गया? जी। देखो हमारा दिमाग बड़ी चीजों को कैसे पकड़ता है, बड़ा सोच। देखो तो जरा मेरी तरफ, मेरे पास ये है ना जी सर, कितना लंबा होगा ये? बोलो, सेंटीमीटर में 20 और 25 जी। कितना? इंच में 8 और 9 इंच ना जी। कितना? 8 और 9 इंच। अब इसको क्या बोलोगे? छोटा बोलोगे कि बड़ा बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? बोलो बड़ा। इसका मतलब आपकी नजर छोटी चीजों में पड़ती है, तभी आपने इसको बड़ा कहा। इज इट क्लियर? और जिन्होंने कहा ये छोटा है, उनकी नजर बड़े पर पड़ती, तो उन्होंने इनको छोटा समझ, है कि नहीं? जी। ऐसे तो हुआ होगा सर, है ना जी। यही तो हुआ, यानी हम तुलना करते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए, जब हमारे पास कोई चीज है,
कोई चीज है हमारे पास, वो कितनी भी हो सकती है, हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं जो मेरे मतलब की है। तो ध्यान दो बच्चों, मैं दोबारा नहीं कह पाऊंगा इस बात को। मेरे पास जो मेरी जरूरतें हैं, मेरी जरूरतें भविष्य में कौन कौन सी जरूरतें मेरी, वो छोटी भी हैं इतनी, उनको बड़ा रूप दो। समझ में आ गया जी? बड़ा रूप। लेकिन जो नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है गपशप की, अनावश्यक टाइम बिताने की, नेगेटिव की, वो बड़ा भी है पर उसको छोटा छोटा। अब आप बोलोगे कैसे सर? तरीका बताऊंगा आपको। ये है और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूं, है ना जी। तो आपने बोला 20 और 25 सेंटीमीटर, छोटा लग रहा था ना, छोटा लग रहा था ना, और ये मेरे मतलब का है और मैं इसको बड़ा बनाना चाहता हूं। ध्यान दो, मैं फट से यहाँ पे भले इंच में बताऊंगा, 8 या 9 इंच, कम लग रहा है ना, 9 8 9 इंच, है ना जी, है ना जी। अब मैं इसको, ये मेरे मतलब का, मैं इसको बड़ा बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर कितने हो गए? 20 या 25। हाँ, अब और बड़ा बनाना है तो मैं जो फीता लूंगा वो क्या होगा? बोलो, मिलीमीटर का। कितने का? मिलीमीटर। अभी कितना दिखेगा? 10 गुना। तो 20 का 10 गुना कितना हुआ? 200 मिलीमीटर बड़ा हो गया ना। यानी ध्यान दो, जब हम किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं जो हमारे मतलब की है, ये गणित भी है, जिसको हमें चाहिए जिंदगी में वो छोटी भी है, उसको बड़ा करने के लिए नजर छोटा करो। मिलीमीटर अपने आप ही बड़ी। समझ में आ गया? हुआ कि नहीं जी? और जो हमें परेशान कर रही है चीज आ गई हमारे दिमाग के अंदर, आगे नहीं बढ़ने दी, तब तक वो नेगेटिव, वो परेशानी सामने आ जाती है, गरीबी सामने आ जाती है, परेशान कर जाती है। बड़ा लग रहा है, बड़ा, कितना बड़ा? इसके बराबर, है ना जी। और जब मैं देखता हूं अरे गरीबी, परेशानी, आज इसको दूर करेंगे। समझ में आ गया जी? कैसे? इससे और ऊपर लो, उस चट्टान के बराबर नजर डालो। समझ में आ गया? अब ये क्या हो गया? बोलो, नजर कहां डाली मैंने? बड़े पे, तो अपने आप ही छोटा। क्लियर है बच्चों जी? ऐसे करके हम जिंदगी में बड़ा और छोटा दिमाग में डालते हैं। जो छोटा करना है और जो बड़ा करना है उसका स्केल सेटिंग करते हैं। जो नहीं चाहिए उसमें बड़ा स्केल डालते हैं, उसके सामने बड़ी चीज प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने और बड़ी चीज प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो बेचारा छोटा और बौना हो जाता है, निकल जाता है धीरे धीरे। समझ में आ गया जी? लेकिन जो हमारे पास चाहिए, छोटी सी भी कोई चीज है, परंतु ये तो बहुत मतलब की है मेरी, ये मेरे लिए खास बन सकती जीवन में, थोड़ी सी है, छोटी है, इसको दुनिया बनाना है, मुझे पावर बनानी है, इसको बड़ा बनाना है। उसे छोटी नजर, छोटे स्केल डालो और रोजाना डालो, ये बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया जी? ठीक रहेगा सर? ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग है। ऐसे करके हम कोई भी चीज मैनेज कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का मैंने उपयोग किया है। चलिए थोड़ा सा और बात मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, लक्ष्य। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना आपकी माइंड की शक्ति, आपके अंदर का छुपा हुआ व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, दिखने लगेगा, हमें परेशानियां कम होंगी। लक्ष्य तीसरा है आपका लक्ष्य। लक्ष्य मैंने पढ़ लिख करके क्या बनना है जीवन में, करना क्या है मैंने। जब हमारा लक्ष्य तय होता है, क्लियर दिखाई देने लगता है। मैं लक्ष्य बड़े होने का मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि आप सबको डीएम बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एसपी बनना है या कोई साइंटिस्ट ही बनना, नहीं। मैं ये कह रहा हूं आप कुछ भी बनो, वो आपके लिए बड़ा है। सब इंस्पेक्टर बनो, पुलिस में जाओ, आप कहीं भी जाओ, बाबू बनो, कुछ भी बनो, परंतु साफ दिखाई देना चाहिए, साफ चित्र बनना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए।
अगर हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, जो बनना चाहते हैं, देखेंगे, कल देखेंगे, बाद में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, समझ लीजिए हम माइंड की क्षमताओं को कमजोर कर रहे हैं। हमारे अंदर जो व्यक्ति खड़ा होना चाहता है, जो कल देखेंगे, अभी लक्ष्य क्या तय करना है, जब पढ़ लिख जाएंगे तब देखेंगे, वो अपने अंदर की क्षमताओं को कमजोर करते हैं। और इसी कारण तो अच्छी पढ़ाई समझ में नहीं आती, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आज लक्ष्य निर्धारित करिए। आप जवाब मैं इसको सवाल पूछ रहा हूं और जितने बच्चों ने इसकी तरफ देखा वो मैं उनको समझ लीजिए कि उनका ध्यान ऐसे ही भटकता है हर समय। आप मत देखिए, आज यही ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा आप बोलो, तो आपको जब मैं पूछ रहा हूं सवाल, आज से ही सुनिश्चित कर लो आपको दूसरे की तरफ, आपको भी नहीं देखना, आपको भी नहीं देखना। जैसे ही आपको सवाल पूछा गया, आपको उठने के लिए कहा गया, ऐसे उठिए। जैसे कि मुझे इतने लोगों के बीच में से कोई खास इनाम मिल रहा हो, गिफ्ट मिल रहा हो, जो फीलिंग हमारी उस समय होती है, यह फीलिंग इस समय भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा। और हमारे दिमाग में पहले आ जाता है, हो नो मैं न बोल पाऊँ, हो नो कठिन हो, ये रोकना है। आज अभी सवाल की बारी नहीं आई है, उसी तरीके से खड़ा उठना है जैसे गिफ्ट के लिए हम तैयार होते हैं। एक बार फिर बैठ जाओ, आज इस पे काम करना है, सबसे जरूरी है ये। हाँ बेटा आप उठ जाओ, ऐसे ही रहेंगे। वेरी गुड, शाबाश। आप आ जाओ, दिक्कत तो नहीं होगी, पाँव से ये तो नहीं, आ जाओ बेटा, वेरी गुड। सीधे आ जाओ, क्लियर हो गया। आप बताओ कि आप किस क्लास में हो। आज जो आप बोलेंगे यहाँ पर, चाहे यहाँ पे बोलें, चाहे खुद यहाँ पर बैठ के बताएं, यकीनन एक दिन आप वही बनोगे जो आज फाइनल करोगे। ये गारंटी माइंड साइंस लेगा आपकी। आप उस पर अडिग रहिए, बराबर काम करिए इस प्रकार से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आगे देखो, आप कौन सी क्लास में हो? क्लियर बोलना है, ज़्यादा कम कुछ नहीं, जितना पूछा जा रहा है उतना बोलना है। फिर माइंड को देखिए, चेक करिए अपनी माइंड को कितना एक्टिव हो जाता है। आपको पढ़ाई कैसे लगती है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे अच्छा विषय? शाबाश, क्लियर बोलो। सब्जेक्ट का नाम लीजिए पहले। केमिस्ट्री। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है केमिस्ट्री, वेरी गुड। हम कहाँ पर रुकते हैं, क्यों रुकते हैं, उसकी प्रैक्टिस दिला रहा हूं मैं। वहां पे माइंड कमजोर हो जाता है जहाँ पे रुकते हैं, इसी की प्रैक्टिस करनी है। लगातार बोलो। मैं नहीं जानता हूं कि आपका कौन सा विषय कमजोर है, अच्छा है, पर आप बाजी कैसे मारते हैं जब आप अच्छा से बोलते हैं। फिर से पूछूंगा, कौन सा विषय अच्छा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है आपका फ्यूचर में, भविष्य में? सुन लिया आपने? इंडियन आर्मी। सुन लिया ना आपने? जी। अब आप ऐसे ही बोलोगे, और जब हम ये बोलते हैं, अच्छा सा जवाब आ जाता है, क्लियर जवाब आता है, तो मन के विज्ञान के हिसाब से हम उस काम में 10% सफल हो जाते हैं। कितना? 10%। हाँ, ये ब्रेन का सवाल है। अब मैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड का है, अब सबकॉन्शियस माइंड 90% पर बात करता हूं। ध्यान से सुनते रहिए। आप इंडियन आर्मी में क्यों जा रहे हैं? क्या बोला? मेरा सपना, मेरा सपना, बोलो ना, मेरा सपना है। तो जो इस प्रकार के जवाब दे रहे हैं, मेरा सपना है, मेरा सपना है, इस पे जो रिसर्च हुई है, आपको 90 में से 30 या 35 नंबर मिलेंगे। 10 वहां मिली थी, 30 या 35 यहां मिलेंगे आपको, 1/3 आपका टोटल आप खुद कैलकुलेट कर लो। आज ये उत्तर मेरा इंटरेस्ट है उतना प्रभावी नहीं है। माइंड के लिए, विकास के लिए ये उत्तर पहले इंपॉर्टेंट था, अब ये इसकी वैल्यू कम हो गई है। मैं कहूंगा 1/3 हो चुकी है। अब जरा ध्यान से देखिए, माना कि आप इंडियन आर्मी में चले गए, सपोज मान लो दिमाग के अंदर, और बहुत सारी
हमारे देश के अंदर विपत्तियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वहां पे या दुनिया के नज़र से आप अगर इस बात को कहने की कोशिश करो तो तब क्या होगा? आप दिल्ली में जाकर के, आप देहरादून में जाके दिखाओ। मैं वहाँ पे डिफेंस में जा रहा हूँ, सेलेक्ट हो गया आप, वहाँ पे जा कर के क्या यही शब्द रहेगा कि मेरा इंटरेस्ट है? दुनिया के लिए आप क्या करोगे? दुनिया के बीच में जब आप होंगे, दुनिया के साथ होंगे, तो क्या ये उत्तर ठीक रहेगा कि मेरा इंटरेस्ट है? क्या होगा? दुनिया को देखो, पहले दुनिया के बीच में देखो, दुनिया की जरूरत क्या है, समाज की जरूरत क्या है। दुनिया की जरूरत को भी दिमाग में रख करके उत्तर देने की कोशिश करें तो क्या उत्तर हो सकता है? मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट तो है, वो तो मैंने कहा, वो तो 1/3 है, असरदार नहीं है वो आज। असरदार क्या है? दुनिया पे नज़र डालो, मैं देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, दुनिया की सेवा करूंगा, जो पीड़ित लोग हैं यहाँ बाहर से कोई अटैक न कर पाए, ये शब्द दुनिया से जोड़ करके देखो, क्या उत्तर होगा? मैं अपने देश की सेवा करूंगा। वेरी गुड। मैं देश की बहुत अंतर है इसमें। तो जब हम इस पे काम करते हैं, देश का दुनिया से जोड़ते हैं, अपना इंटरेस्ट के बाद उसको जोड़ते हैं, हमारे ब्रेन का जो न्यूरल पैटर्न है, उसकी क्षमता है, मन की क्षमता है, कई गुना बढ़ जाती है। तो क्या उत्तर होना चाहिए? मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं देश की सेवा भी करना चाहता हूँ। अब क्या हुआ? मैं पूरी लाइन बोलिए। मैं भविष्य में शाबाश देश की सेवा करना चाहता हूँ। करने के लिए, और हाँ ऐसा बोलिए जो आप बोल रहे थे। मैं भविष्य में एक डिफेंस का पार्ट बन करके, मैं भविष्य में एक फ्रेंड्स का पार्ट बन करके, ये मेरी खुशी भी होगी यह मेरी खुशी भी होगी, और मैं देश की सेवा भी ऐसा करने से ठीक से कर पाऊंगा। और मैं देश की सेवा भी अच्छे से कर पाऊंगा। अब अपनी तरफ से ठीक ठीक बोलो बेटा, और हमेशा बोलते रहो। ये मंच और ये माइंड साइंस आपको कुछ दिन में, अगर आपने ठीक ठीक काम किया, इस पर लगातार काम किया, कुछ समय के बाद आप वहाँ होंगे जो आज आप बोल रहे हैं। ये गारंटी माइंड साइंस ले रहा है। बोलिए ठीक से। मैं डिफेंस में जाऊंगा, जो कि मेरा शौक भी है और दुनिया की भी जरूरत है, मैं उसको अच्छे से निभा सकूंगा। यही मेरा सर्वोत्तम काम होगा। और दुनिया की भी जो जरूरत है वो मैं उसे अच्छे से निभा सकूंगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने? समाज और दुनिया से अपने जो लक्ष्य है उसको जोड़ करके देखिए। समाज के, दुनिया के रूप में आज आप अपने को व्यक्त करें, केवल शौक नहीं। शौक के साथ में दुनिया में कहाँ जरूरत पड़ी, क्या बड़ा काम कर सकते हैं, कहाँ जरूरत आपकी पड़नी है, उसको भी साथ में लीजिए। जब हम बोलते हैं कि ये बनूंगा 10% कॉन्शियस माइंड, और जब हम बोलते हैं इसलिए करूंगा, ये 90% होता है। इसका वजन ज़्यादा होता है, इसके अंदर चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन जब हम ब्रेन से काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन दोनों में फ़र्क है। जाओ बेटा, वेरी गुड, बैठो आप। चलिए मैं और अब आपसे पूछ सकता हूँ बेटा? हाँ सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। कितना अच्छा ये हमारे पास साइंस आ गया है। बोलो बेटा, आप किस क्लास में हो? 12th। आपका नाम? निशा। निशा। बेटा आप ये पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटा? भविष्य में कुछ बड़े बनने के लिए। क्या? भविष्य में कुछ बड़ा बनने के अब लिए। देखो जरा सा, हाँ जब हम कुछ बोलते हैं और जोर से भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमारे अंदर, ध्यान दो मेरे मुझे देखो आप लोग, जब हम बोलते हैं मैं इंटर करके या ये करके पढ़ाई करके मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो क्या होता है? ध्यान दो इधर, जोर लग रहा है, कोशिश हो रही है, पर दिशा नहीं मिल रही है। क्यों? कि मैंने माइंड को बताया नहीं कि मैं क्या बनना चाहती हूं। दिशा विहीन होता है और यहीं से रुकावट शुरू होती है। क्लियर बताना चाहिए दिमाग को, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्या बनूंगा। आज बताओ इसको ठीक से बेटा, गेस करके ही बताओ। चाहे ये उत्तर ही हमको कचोटता है, इससे कमजोर होते हैं, इससे परेशानी आती है। ठीक से बोलो आज क्लियर। मैं भविष्य में टीचर बनना चाहती हूँ। अब कितना आपको भी देखने में बेटा, फेशियल एक्सप्रेशन आपके कितने अच्छे हो गए, आवाज में क्या गंभीरता आ गई, आप सबको अच्छा लगा। तो आप जोर से बोलिए। मैं भविष्य में टीचर बनना चाहती हूँ।
सुन लिया आपने? जी। उत्तर होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी है। जिस दिन आपका उत्तर है कि मुझे ये बनना है, हो सकता है कि भविष्य में चेंज भी हो जाए, कोई बात नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार, पर आज एक उत्तर होना चाहिए। हो सकता है आज जो लक्ष्य है वो दूसरे दिन और बड़ा कोई मिल जाए, वो भी ठीक है, पर होना चाहिए। बताइए, फिर एक बार बोलिए। मैं भविष्य में टीचर बनना चाहती हूँ। आज ये क्लियर हो गया। 10% तो की तो आप मालकिन बन गई, 10%, अब 90%। क्योंकि मैं अपने घर वालों को खुशी देना चाहती हूँ एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करके। सुन लिया बच्चों आपने? सुन लिया? अब जरा मैं इसको माइंड साइंस की दृष्टि से दिखाता हूँ आपको। ये घर की खुशियाँ देना चाहती हूँ। ये करीब करीब 45% है, 90 का आधा 50% पर पहुँच गया। अब थोड़ा बड़ा देखो, केवल खुशियाँ मम्मी पापा को, परिवार को, और जो बच्चे आपसे पढ़ेंगे उनको खुशी नहीं, उनके माँ बाप को खुशी नहीं, वो समाज जिसके बीच में आप जाएंगे उसको खुश नहीं, तो क्या उत्तर होना चाहिए बड़ा? शाबाश। ताकि मैं समाज को बोले, उसमें मेरे मम्मी पापा भी आते हैं, मैं समाज में कुछ बड़ा योगदान दे सकूं। मैं कहाँ से जोड़ रहा हूँ आधार? समाज, देश, दुनिया को जोड़ रहा हूँ मैं। ब्रेन तेज हो जाता है, न्यूरो कनेक्शन हमारे दूर हो जाते हैं, न्यूरो कनेक्टिविटी बदल जाती है, और फिर हम जहाँ जाते हैं दूसरे दिन ये उत्तर नहीं होता है, मम्मी यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर आ जाऊँ। ये माइंडसेट बढ़ जाता है। बोलिए आप। मैं समाज को भी खुशी देना चाहती हूँ। मैं समाज सेवा, पढ़ा करके समाज सेवा। वेरी गुड। एक बार जोर से बोलिए बेटा, आज का दिन याद रखेंगे आप और हम भी। मैं समाज सेवा करके सबको खुशी देना चाहती हूँ। पढ़ा करके। राइट, बैठ जाओ। थैंक यू, क्लैप करिए आपके लिए। आज घर में काम करना था, 5 किस्म की परेशानी आ गई, मेहमान भी उसी दिन आ गए, पड़ोस में भी कुछ उसी दिन हो गया, कुछ ऐसा हो गया। आज ही तो मैंने सपना देखा था बड़ा काम करने का, तब क्या करेंगे? यानी चैलेंजिंग जब हो जाता है तब क्या करना है, उन तमाम की गुत्थियां आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी काम आप करना चाहते हो, परफेक्ट मन से, पावरफुल माइंड बन करके, मास्टर माइंड बन करके किया जा सकता है, ऐसे करके। उस काम के लिए, ये काम मेरे लिए इस समय सबसे पहला है। इस काम को मैं सबसे पहला करना चाहती हूं। पहला वर्ड, पहला शब्द हमारे अंदर भटकाव से हमें बचाता है, हमारे करीब हमको एनर्जी के रूप में तैयार करता है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले। ओके। दूसरा, सबसे बड़ा ये काम मेरे लिए सबसे बड़ा है। क्या बोला? दो चीजें समझ में आ गई? ये साइंस है इसके पीछे। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, ये साइंस पढ़ोगे आप लोग। और तीसरा है, इसी काम को करके मेरे लिए काम की उपयोगिता बढ़ेगी, यानी यही काम मेरे लिए सबसे खास है। क्या बोला? कहीं पर भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई चैलेंज आए, तो क्या बोलना है? उस काम की तरफ जो चैलेंज आ रहे हैं, क्या बोलना है? यह मेरे लिए सबसे पहले, मैं इस काम को, ये मेरे लिए इस समय सबसे, और ये काम मेरे लिए सबसे, जरा देखो तो इसको करके जीवन में क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया? करोगे इसको? तो चलिए, एक अंतिम बात जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, हम सब के लिए माइंड साइंस की तरफ से, क्योंकि हमारा माइंड पावरफुल है, पर वो कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, इसको फिर से समझने के लिए एक नज़र पास्ट की तरफ डालते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं आई, जैसा हुआ, जितना भी हमने देखा समझा, आज जरा उनको एक नज़र डालते हैं सबको।
हमारे जीवन में जो चीज़ें आई, क्या क्या चीज़ें आई, उन सब को मिलाकर जैसा भी रही एक लाइन में बोले, एक लाइन में पिरोए, उसको एक लाइन में बताने की कोशिश करें। वो लाइन आंख बंद करके बोलनी है और वो लाइन भविष्य को निर्धारित करते हुए बोलनी है। जैसे मसलन, इसको बाद में और एक्सप्लेन करूंगा मैं जिस बात को जोर दे करके कह रहा हूं, भविष्य को जब पावरफुल बनाना हो, भविष्य के कारण माइंड को पावरफुल बनाना हो, तो आंखें बंद करके भविष्य को कम से कम लफ्ज में, कम से कम शब्दों में अपने अंदर डालिए, बोलिए उनको कम से कम शब्दों में। जब हम पास्ट को बोलना चाहिए, पास्ट को कम से कम शब्दों में आंख बंद करके बोलना है। जब हम पास्ट के विषय में ज़्यादा बोलते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है एक्टिव नहीं हो पाता है। ज़्यादा बोलने से अंतर्मन कमज़ोर होता है, हम जुड़ जाते हैं केवल कॉन्शियस माइंड से, वहाँ तक बात नहीं पहुँचती है। ध्यान रहे। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य को आंख खोल करके देखना है, डिटेल में बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा, ये ट्रेनिंग लूँगा, इनकी हेल्प लूँगा, ऐसे बढ़ूँगा आगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा मेरे साथ, इतना होगा, ऐसे बढ़ूँगा आगे, ये कोर्स करूँगा, इंटरव्यू दूंगा और वहाँ पहुँचूँगा। जितना डिटेल भविष्य को बताएंगे उतना पावर बढ़ेगी मन की। क्लियर हो गया? और एक चीज़ ध्यान रखो, माना कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैंने तैयारी तो पूरी कर ली, भविष्य का मैंने पूरा इंतजाम कर लिया, जैसे मैं कह रहा था, वो तो हो गया, समझ में आ गया? ये 20% ही काम करता है। कितना? अब मुझे पास्ट को क्या बोलना है? ये नहीं बोलना है अरे मैं डॉक्टर तो बन रहा हूँ पर मैंने तो इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा, पर मेरे पास तो ये नहीं था, पर मेरे पास तो ये नहीं था, पर मेरे पास तो ये नहीं था, जो सच भी है। क्या बोलना है? अब जब आप यहाँ बन रहे हैं तो पीछे हो, पास्ट को एक लाइन वो बोलिए जिसकी जरूरत यहाँ पड़ रही है। यानी डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो बोलो मेरे साथ जो कुछ भी आज तक हुआ, जो मैंने महसूस किया, वो टीचर बनने के लिए ही मेरे साथ हुआ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? करेंगे साथ तो आप देखेंगे लाइफ में जो इतनी बड़ी परेशानी आ रही है, कदम कदम पे चिड़चिड़ापन हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, ये बहुत हद तक मैनेज हो जाती हैं, खुशी आ जाती है हमारे जीवन में। समझ में आ गया? यही उद्देश्य था मन के विज्ञान का। अब लास्ट में मैं चाहता हूं कि 2-3 मिनट आपको विजुअलाइजेशन कराऊं और उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ठीक से बैठिए आप लोग। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आपके माइंड को विजुअलाइज कर रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं कुछ, और ऐसा ही हमेशा करते रहेंगे 2-3 बार दिन में। और फिर देखिए कितना अच्छा आपका मन लगता है पढ़ाई में, जो करना चाहते हैं जीवन में हो सकता है इसके जरिए। सुनिए ध्यान से, मैं छोटा सा पार्ट कराऊंगा समय को ध्यान में रखते हुए। ये लंबा होता है 10-15 मिनट का, मैं 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात को रखूंगा। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि मैं टिहरी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज धारी धुंसिल का स्टूडेंट हूँ, जहाँ से आज तक सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ करके आज देश और दुनिया में सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आज वे काम कर रहे हैं। जब भी मैं ये बात सुनता हूँ या सुनती हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं भी ऐसे ही बन सकता हूँ या सकती हूँ। और जब मैं इस पे और गहराई से काम करता हूँ या करती हूँ तो मैं आगे की ओर देखना शुरू कर लेता हूँ और कर लेती हूँ।
मेरे लिए इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं ऐसे विद्यालय का स्टूडेंट हूँ जहाँ पर कि मेरे सम्मानित सभी टीचर्स मेरे भविष्य को निखारने के लिए, मुझे और होशियार बनाने के लिए, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना 100% ज्ञान मुझे देते हैं। अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ और गई हूँ। यह विद्यालय मेरे लिए शिक्षा प्राप्त करने के जैसा एक वरदान जैसा ही है। आज मैं मन के विज्ञान को समझकर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही वो विद्यालय है, यही मेरे सम्मानित टीचर्स हैं, यही वो वातावरण है जहाँ से मेरा भविष्य चमक सकता है, चमक रहा है। मेरा पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ इसी ओर है और मेरे कदम अब सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा भविष्य उज्जवल होता जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मेरा पूरा मन और अंदर की शक्ति इन तमाम चीज़ों को समझने में और अच्छा लग रहा है। अब मेरे अंदर की छुपी हुई क्षमताएं धीरे धीरे करके खिल रही है और मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही। इसी कारण आज मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे जान पहचान वाले और मेरे गुरुजन, टीचर्स सभी मुझे आगे बढ़ते हुए देखकर अलग अलग तरीके से मुझे बधाई दे रहे हैं। शाबाश, आगे बढ़ो, वाह कितना अच्छा है, वेरी गुड। इन शब्दों से आज मुझे नवाजा जा रहा है और ये वातावरण देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ या करती हूँ, मैं निरंतर पूरे ध्यान से एक एक चीज़ को समझकर आगे बढ़ूँगा, बढ़ता रहूँगा, बढ़ती रहूँगी। देखिए अपने आप को आगे बढ़ते हुए, क्या खुशी है आपके चेहरे पर, क्या रौनक है आपके शरीर चेहरे में। देखिए अपने आप को आगे बढ़ते हुए, वाह, ये मुस्कान, ये उत्साह हमेशा बना रहे। हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आंखें खोलिए। कैसा लगा? करोगे ऐसा? शांत दिमाग से हम जो चाहते हैं वो शब्दों का प्रयोग करना है। जहाँ चाहे वहाँ राह है। अभी सुना ना हमने कि हमारा लक्ष्य जो रहेगा, हम जैसे बोलेंगे हम वही बनेंगे। परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सम्मानित विद्वान शिक्षक, विद्युत शिक्षिका बहनें, प्यारी छात्र छात्राओं, सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। बच्चों कैसे लगा प्रोग्राम? मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं। इस समय नहीं है तो कम ही बताऊँगी। ये मन का विज्ञान हमारी सोच बढ़ाता है, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा व्यवहार बेहतर होता है और हमारी शारीरिक मानसिक क्षमताएँ बढ़ती हैं। लेकिन जब मानसिक क्षमताएं कमज़ोर हो जाती हैं तो बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे डर, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, तनाव, डिप्रेशन आदि। ये सब मन के विज्ञान से हम दूर कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, कहते हैं सुबह शाम लेना है इतनी मात्रा में, इसे डोज कहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में बनता है एम डोज। M for mind, D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin, E for endorphins। ये बायोकेमिकल्स है, हैप्पी हार्मोन्स।
सबसे पहले एंडोर्फिन्स हमको व्यायाम करने से, योगा करने से और संगीत सुनने से मिलता है। और ये पेन किलर काम करते हैं, यानी कि कोई परेशानी है, कुछ दर्द है तो दर्द कम होता है इससे। तो हम और एंडोर्फिन्स बायोकेमिकल लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? हमको जो कुछ मिला है प्रकृति से, हमारा घर परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन, रंग रूप, शिक्षा दीक्षा जो है उसको दिल से स्वीकार करना है, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स बायोकेमिकल बढ़ेगा। दूसरा सेरोटोनिन, ये हमको अफर्मेशन करने से मिलता है और ये फील गुड कराता है। इसमें हमको अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलनी होती हैं। तो आप बोलोगे? तो आप आंख बंद करके मेरे साथ बोलेंगे। आंख बंद कीजिए और बोलिए, बोलिए आज का दिन मेरे लिए खास है। आज का दिन मेरे लिए खास है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं कामयाब हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं होशियार हूँ। आंखें खोलिए। ये कब बोलना है? जब सुबह उठते हैं सीधे बिस्तर में आंख बंद करके 5 बार बोलना है। और जब हम बार बार बोलेंगे तो हमारे अवचेतन में छपेगा। और दूसरा है डोपामाइन, ये हमको शाबाशी मिलने में या गिफ्ट मिलने में मिलता है। ये खुशी का रसायन होता है। और यदि हम और डोपामाइन लेना चाहते हैं तो हमको जिम्मेदारी से काम करना होगा। जहाँ भी हमें जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाना होगा। और ऑक्सीटोसिन रसायन है, ये हमारा प्यार का रसायन है। जब हम किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, जानवर के बच्चों से सहलाते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रसायन बढ़ता है। यदि हम और लेना चाहते हैं ऑक्सीटोसिन तो हमको टीम भावना से काम करना होगा। सर आप भी ऑक्सीटोसिन ले रहे हैं, आपकी टीम इतनी अच्छी है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप भी इस केमिकल को ले रहे हैं। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हमारे पास जो दिक्कतें आती हैं जीवन में, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद नहीं होता है या किसी प्रकार का है, तो उसका जवाब मैं देने के लिए हाजिर हूँ। कोई दिक्कत है पढ़ने लिखने संबंधी, घबराहट होती है, बोल नहीं पाते हैं, झिझक होती है, याद नहीं होता है। वैसे तो घर में याद होता है, लेकिन परीक्षा का वक्त आता है तो थोड़ी सी भूल सी हो जाती है। अगर कोई सवाल आपके पास है, मैं उसका जवाब देने को बेटा बेझिझक, मतलब किसी को याद नहीं होता, किसी को पढ़ने पढ़ने लगता है कोई याद? बताइए अगर कुछ है तो। हाँ बताइए, अगर है तो बताइए। हाँ बेटा बताओ। हाँ यहाँ आ जाओ। आपको भी नहीं होता है? आपका भी यही सवाल है? अरे वाह, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो इसका मतलब आपके अंदर हिम्मत है, आप अच्छी स्टूडेंट हैं। पर जो बोलता है आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। जो आते हुए नहीं बोल पाता है वो देखिए, इसी के लिए कार्यक्रम था, आगे बोलना है। वो सवाल का उत्तर सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो तो हम डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड मत करो उसको, आप सीधे आगे जाओ। हाँ बेटा क्या बोल रही थी? जो मुझे पढ़ने में मेरे को जल्दी याद नहीं होता। और आपका सवाल क्या है? मेरे को भी जल्दी याद नहीं होता। हाँ, तो दोनों का एक प्रश्न है। ये इसलिए नहीं होता, सभी करीब काफ़ी लोगों का होता है, मुझे याद नहीं होता है। उसका कारण है कि एक तो हम पढ़ाई का मतलब नहीं जानते कि करना क्या, इस पढ़ाई से क्या बनना है। लक्ष्य जब नहीं होता है, पढ़ाई समझ में नहीं आती। समझ में आ गया? सबका है ये। दूसरा, जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, पहले लक्ष्य निर्धारित करो। आपने क्या बनना है पढ़ाई करके? डॉक्टर। आपने क्या बनना है? मैं कबाड़ कैसे हैं? मैं कबाड़ कैसे। अरे वाह, उद्देश्य तो क्लियर हो गया आज। वेरी गुड, शाबाश। अब क्या करना है आपने? ध्यान दो। अब आप ऐसे याद करोगे, जब अभी मैं आपको बता रहा था, किताब खोलने से पहले आप किताब से बात करोगे। आप कहोगे इस किताब से कैसे बात करनी है? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट में। जब आप किताब खोलते हो, किताब से बात करनी है, यह किताब मेरे लिए इस समय सबसे खास है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना मेरे लिए सबसे आनंद का विषय है। दूसरा, मैं इस किताब को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इसी किताब से मैंने सबसे बड़ा लक्ष्य यानी डॉक्टर बनना है। ठीक है? और तीसरी चीज़ आप बोलोगे, अगले 1-1.5 घंटे तक मैं इसको बार बार पढ़ती रहूँगी। ये तो आपने ट्रेनिंग करनी है। अब जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद किताब बंद करनी है और अपने आप को प्रश्न पूछने हैं, मैंने क्या पढ़ा। अगर वो सवाल
मुझे पूछा जाए जो मैंने पढ़ा, तो मेरे पास उत्तर क्या होगा? अगर उसका चित्र बनाना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा, तो मैं कैसे बोलूँगी जब हम इस पर काम करते हैं, यानी कि उस पर रिवीजन करते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो अब हमें याद हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। और अपने आप को बताओ कि जो आपने पढ़ा है वो कहाँ काम आना है, कहाँ उपयोग होगा उसका। जब आप ये करेंगे तो आपको अब जो भूल हो रही है, जो याद नहीं हो रहा है, वो ठीक से हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? दोहराना पड़ेगा आपको बार बार। हाँ, यदि याददाश्त कम है तो याददाश्त के लिए अलग है, ये तो आप किताब की बात कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को कि घर ताला लगाते हैं और उधर जाते हैं, है मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, फोन कहाँ रखा मैंने, नहीं मैंने फोन कहाँ है, कहाँ रखा, और इतना टाइम तमाम के लिए भी है, ये तमाम के लिए ये प्रोग्राम होता है, ऐसा कुछ खैर टाइम नहीं है मेरे पास में, पर ये सारा का सारा बहुत अच्छा स्टडी किया है हमने। अच्छा खैर, पर बेटा आप पढ़ाई के लिए ये करो, ठीक है, उसको नज़दीक से देखो जो मैंने कल पढ़ा, दूर से देखो, अलग अलग परिस्थितियों में देखो, फिर आपको वो याद हमेशा रह जाएगी। ऐसा करो बेटा। समय के अभाव के कारण मैं इतना ही जवाब दे रहा हूँ, आपके लिए क्लैप करो बेटा। सभी का, टीचर्स का, सम्मानित टीचर्स का आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सुंदर और सकारात्मक बातें माइंड साइंस को लेकर के, मन के विज्ञान को लेकर आपके द्वारा की गई। और यकीन मानो कि अधिकतर बातें ऐसी हैं जिनसे हम भी परिचित नहीं थे आज से पहले। तो आभार और धन्यवाद, अभिनंदन आपका। और मैं, क्योंकि समय जैसे कि बात हो रही है, मैं सीधे सीधे सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे अतिथि प्रवंशदाता उपस्थित हैं, आप एक स्मृति चिन्ह देकर के पूरे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन सभी अपने अध्यापक साथियों से, अध्यापिका बहनों से एक साथ सभी जो है, धन्यवाद। अब मैं सीधे सीधे सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से विनम्र निवेदन कि जो हमारे अतिथि हैं, आप धन्यवाद प्रेषित करने के लिए 2 शब्द यहाँ पर कहेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी। धन्यवाद सर, सभी साथियों का भी और प्यारे बच्चों का भी। आपने बहुत अच्छे ढंग से सुना, ये चीज़ें हमने अपने जीवन में इनको लाना है। और ज़्यादा क्योंकि आप भी थक गए सर, मेरे पूरे विद्यालय परिवार, आपकी जितनी भी आपने बातें की हैं बहुत ही सराहनीय, और आगे से हम भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को ये चीज़ें बताते रहेंगे। और ज़्यादा नहीं कहते हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना अमूल्य समय, क्योंकि मैं सर के पीछे बहुत दिनों से लगा होता कि मेरे विद्यालय में आए, लेकिन इस बीच कभी हमारी हड़ताल होगी, थोड़ा बीच में कई चीज़ें होगी, तो इस बीच नहीं आ पाए। तो सर ने हमारे बात को माना और मेरे विद्यालय में पहुँचे। मैं मतलब अहोभाग्य हूँ कि एक मेरे गुरु जो है आज मेरे विद्यालय में पहुँचे, तो इससे ज़्यादा मिलने कुछ नहीं हो सकता सर। आपका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे, इससे ज़्यादा धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।